अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। ईद के बाद आज हमारा पहला शो है, तो सबसे पहले आप लोगों की खैरियत पूछेंगे और आपको मुबारकबाद दूंगा ईद उल अज़हा की और जश्न आज़ादी की एक साथ। अब तक का जो हम दोनों वीक गुजार चुके हैं अपने, पिछला और ये वीक, ये सारी डिशेस जो थी हमारी ईद स्पेशल थी। हमने जितनी डिशेस बनाई सारी मीठी डिशेस थी। और ईद के बाद जैसे कि आप लोगों को पता है 2-3 हफ्ते तक जो है वो मुर्ग मसाले वाले और बड़े मज़ेदार चटपटे रोगनी खाने बन रहे होते हैं। और वो हज़रात जो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं वो भी दावतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बाद में जो अपनी तबीयतें ख़राब कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा मेन्यू जो डिशेस बना रहे हैं, ये डिशेस दावतों के से भी बन सकती हैं, लेकिन बड़ी लाइट सिंपल है मीठी डिशेस। पहले जो डिश है उसका नाम है मटन रोश। कराची के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं और जिन्होंने हाईवे पे ट्रैवल किया हुआ है तो वो लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। बड़ी लाइट सी और बड़ी फ्लेवरफुल डिश होती है। इसके साथ 2-3 जो है साइड डिशेस भी सर्व हो रही होती हैं। कोई माश की दाल देता है इसके साथ, कोई चने की दाल देता है। तो आज हम बनाएंगे रोश। उसके बाद हम बनाएंगे मेवा पुलाव। ये भी बड़ा सिंपल सा और लाइट सा पुलाव है। मेवा पुलाव मटन का बनाएंगे। जैसे कि अभी बकरीद चल रही है, हम हर चीज़ के अंदर मटन और बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको बनाएंगे मटन के साथ। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के मेवे जाएंगे, काजू जाएगा, बादाम जाएगा और जो मेवे आप डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं इसके अंदर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम बनाएंगे एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है रोगनी खाने हम लोग खा चुके हैं। हमारे पास यहाँ पे बटर क्रंच कुकीज़ हैं, इसके सैंडविच बनाएंगे भले लाइट से। इसको आप अपनी दावत में एपिटाइज़र के तौर पे भी बना सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताता चलूँ। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ कुकिंग, कि कितने किस्म के कुकिंग मेथड होते हैं और हम जो है घर में रोज़मर्रा जो खाने बना रहे होते हैं किस मेथड के तहत बनाते हैं। हम बना लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं है। अच्छा, ज़रूरत भी नहीं है कि हम उसको पता करें, लेकिन वो लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं कुकिंग के अंदर, जो बिल्कुल बारीकी में जाते हैं, वो समझना चाहते हैं कि एक एक स्टेप हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। अगर हम ग्रिलिंग कर रहे हैं तो ये क्या है, बारबेक्यू कर रहे हैं ये क्या है, अगर चावल बना रहे हैं तो किस मेथड के थ्रू बन रहा है, पुलाव कैसे बन रहा है, बिरयानी कैसे बन रही है। तो इन सारी चीज़ों का मेथड क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, इसको ज़रा डिस्कस करेंगे। बेसिक जो मेथड होते हैं 2 होते हैं हमारे पास। एक होता है ड्राई हीट और एक होता है मॉइस्ट हीट, और तीसरा जो मेथड होता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ड्राई हीट क्या होता है? ड्राई हीट जिसके अंदर डायरेक्ट जो है मॉइस्चर नहीं आ रहा होता। लेट्स सपोज हम पैन फ्राइंग करते हैं, शैलो फ्राइंग करते हैं, डीप फ्राइंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, ग्रिलिंग करते हैं, सौते करते हैं चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आती हैं ड्राई हीट के अंदर। और उसके बाद होता है मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के अंदर आपका क्या आएगा, आपकी बॉइलिंग आ जाती है, आपकी स्टीमिंग आ जाती है, आपकी स्टूइंग आ जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी मॉइस्ट हीट में आती हैं। अच्छा, अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक और मेथड, जैसे हम बनाते हैं ब्रेजिंग। अब ब्रेजिंग क्या है, हम घर में पुलाव बनाते हैं। अब ब्रेजिंग क्या है, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। हम घर में पुलाव बनाते हैं, पहले हमने मसालों को और मटन को या चिकन को, व्हाटएवर जो भी मीट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले हम उसको सौते करते हैं। जब हम उसको सौते कर रहे हैं तो सौते करने का जो अमल है वो ड्राई हीट का है। फिर हमने चावल डाले, पानी डाला, पानी को जोश दिया, फिर चावल डाल दिया और हमने उसको दम दे दिया। तो ये जो सेकंड स्टेप है ये है मॉइस्ट हीट का। तो ये दोनों जो हमारे मेथड है मिल गए, तो ये ब्रेजिंग जो तीसरा कॉम्बिनेशन बना है। अब हम करते क्या हैं, बिरयानी बनाते हैं। अब बिरयानी क्या होती है, चावल 2 किस्म से बनते हैं। या तो आप बॉइलिंग करेंगे, आप उसको पहले बॉईल करते हैं, वो आपको बॉइलिंग मेथड में आ गया। आप पुलाव बनाते हैं, पुलाव जो हो गया आपका ब्रेजिंग हो गया। अब ये सारी डिशेज़ हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते जाएंगे कि कौन सी डिश जो है वो किस मेथड के थ्रू बनती है। हम शुरू करेंगे पहले रोश के साथ। रोश का आपको मैं बता दूं, ये हमने मटन की जो जॉइंट्स होते हैं, शोल्डर की, लेग के, ये जो जॉइंट्स होते हैं, ये वाला मीट हमने लिया है। ये देखें इस तरीके से पीसीस थोड़े बड़े रखते हैं, तकरीबन 100 से 120 ग्राम का जो एक पीस होना चाहिए इसका जो कुकिंग टाइम है, एक्चुअल कुकिंग टाइम, वो है तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का, क्योंकि ये बिल्कुल जो है रेशा होना चाहिए, बिल्कुल इतना सॉफ्ट कि हड्डी से अलग हो जाती है इसको झाड़ें तो। लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन हम इसको फ़ौरन से चढ़ा देंगे। बकरा जो था थोड़े छोटे साइज़ का था, उसका ये गोश्त है तकरीबन 8 से 10 किलो का, तो ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में अच्छे तरीके से गल जाएगा।
इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं होते, बिल्कुल समझें कि यखनी की तरह होता है। और इसका सर्विंग स्टाइल है वो भी ऐसी ही है। मीट इसका अलग सर्व होता है, इसकी यखनी अलग सर्व होती है। उसके साइड लाइन में आप माश की दाल फ्राई भी दे सकते हैं, चने की दाल फ्राई भी दे सकते हैं। तो ये दोनों दाल में से कोई एक दाल आपने दी और ये बड़े वाले जो नान होते हैं उसके साथ ये सर्व होता है। नान तो आज हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन आज हम माश की दाल जो है फ्राई बनाएंगे इसके साथ। इसके स्पाइसेस मैं आपको बता दूं, बड़े कम स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास नमक है, हल्दी है, छोटी इलायची है, दारचीनी है, काली मिर्च है और यहाँ पे हमारे पास तेज़ पत्ता है। इसके अलावा 3 चीज़ें इसमें और जाएंगी, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम मटन को अच्छे तरीके से भून के ये मसाले डाल के इसको हम छोड़ देंगे दम पर। तकरीबन 2 घंटे जो है, 1.5 घंटे 2 घंटे जितना भी हमारे शो का टाइम है, एलुमिनियम लगा के इसको हम सील कर देंगे ताकि बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर जो है ये पकता रहे। इसके अंदर भी हमारे जो दोनों कुकिंग मेथड हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक तो ये स्टूइंग भी हो जाएगा, ये स्टू की तरह बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर ये पकता रहेगा। इसको पहले हम सौते करेंगे, उसके बाद हम इसको पानी डाल के बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे। तो 2 कुकिंग मेथड जो हमारे इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे एक अदद चाहिए पतीली। ये मटन की जितनी डिशेज़ हैं हम लोग अमूमन जो है अक्सर क्या करते हैं, जितनी हमारी दावत होती है हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो रोगन वाले और जो चटपटे खाने होते हैं, ज़ाहिर सी बात है रौनक भी उन्हीं से होती है हमारे दस्तरखान की। लेकिन इस किस्म की जो डिशेज़ हैं इनको भी अपना मेन्यू का पार्ट बनाएं। और ये 2-3 हफ्ते चल रहे हैं ईद उल अज़हा के, इसके अंदर रोज़ाना कोई ना कोई दावत चल रही होती है। तो इसका एक तरीका ये है कि आपको एसिडिटी ना हो, आपकी तबीयत ख़राब ना हो, आपका बीपी हाई ना हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, दावतों में आप ज़रूर रात में खाएं, लेकिन दिन की जो आपकी डाइट है उसमें अपना थोड़ा दाल और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं। नाश्ते में थोड़े अच्छे सीरियल्स ले लें, फ्रूट से नाश्ता करें, दूध से नाश्ता करें, जूसेस ले लें, दिन में सैलेड खाएं, फिर रात में जाके आप दावतें खाएं। तो इंशाल्लाह जो आपकी डाइट है वो बैलेंस हो जाएगी और किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा आपकी सेहत को। तो यहाँ पे जनाब शुरू करते हैं मटन रोस्ट। सबसे पहले लेंगे ऑयल बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे लहसुन जो इसमें शामिल करेंगे, हमारे पास आधा किलो गोश्त है, तो आधा किलो गोश्त के हिसाब से इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। तकरीबन 1 चमचा इसके अंदर जाएगा खाने का चमचा पिसा हुआ लहसुन, इसको भूनेंगे हम इसलिए ताकि मटन की जो स्मेल है वो निकल जाए। यहाँ पे गार्लिक जो हमारा फ्राई हो रहा है इसमें मैं मटन डाल के फ्राई करूँगा और यहाँ पे टाइम है एक छोटे ब्रेक का। जब तक मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ पे मटन को जो थोड़ा सा गार्लिक के साथ फ्राई किया था। ब्रेक में मैंने चूल्हा बंद कर दिया था ताकि ये ओवर ना हो जाए। हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ कुकिंग। 2 किस्म के बेसिक मैंने मेथड बताए, फिर उनकी सब कैटेगरीज़। पहले मैंने बताया ड्राई कुकिंग मेथड जो है वो कौन सा होता है, उसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं। उसके अंदर आपका आ जाता है पैन फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, डीप फ्राइंग, आपकी ग्रिलिंग, आपकी रोस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ जाती हैं। दूसरा जो मेथड है उसके अंदर आपकी स्टीमिंग आ जाती है, बॉइलिंग आ जाती है, स्टूइंग आ जाती है। और एक तीसरा मेथड होता है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन आ जाता है, इसमें ब्रेजिंग वगैरह उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे हम चूल्हा दोबारा स्टार्ट करेंगे। फ्लेम हमारा ऑन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं हमारे पास। ऑयल इसमें डाला था, गार्लिक डाला था, हल्के से इसको हमने सौते किया था। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले, काली मिर्च। अच्छा, मसालों की ये जो क्वांटिटी है ये हमारे मीट के हिसाब से। और इस स्टेज पे जब हमारा ऑयल हल्का सा गर्म है
इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे। ये मसाले थोड़े से कड़कड़ाएंगे ऑयल के अंदर, तो जितना इन मसालों का फ्लेवर है वो ऑयल के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे दालचीनी इसमें हमने डाली, छोटी इलायची हमारे पास 4 से 5 जवे, ये हमने इसमें डाल दिया। 1 अदद तेज़ पत्ता इसमें शामिल करते हैं और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से जो है मटन के अंदर आ जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हल्दी, तकरीबन 1/4 चाय का चमचा। आज का जो हमारा सवाल है, आपने कोई भी 3 किस्म के कुकिंग मेथड के नाम बताने हैं और जो सही जवाब देगा उसके ऊपर इनाम है एनेक्स का सैंडविच मेकर। ये देखें, सारे मसाले हमने डाल के इसको किया फ्राई। और यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी इतना रखना है कि ये पूरा डूब जाए। अच्छा, हमारे सर एक कॉलर हैं अक्सा, कहाँ से? लाहौर से अक्सा है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपका। कुकिंग तो आप सिखा ही रहे हैं, कुकिंग के मेथड के हवाले से आप काफी डिटेल में आप बता रहे हैं जी। अब अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम देख। अब आपको पता चलेगा जो डिश आप बनाते हैं किस मेथड के थ्रू बना रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आप डिश बना रहे हैं इसमें भी आपने 2 मेथड तकरीबन अब तक इस्तेमाल कर लिए हुए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। सवाल क्या है भाई? आज का सवाल यही है, मेथड से रिलेट करता है, कोई से भी 3 मेथड्स के नाम बता दें आप। ड्राई हीट मेथड और मॉइस्ट हीट मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन हीट। ठीक है, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? फरमाइश ये कि आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सैलेड से रिलेटेड अगर ज्यादा से ज्यादा बताया जाए तरीके। सैलेड्स? सैलेड बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे। थैंक यू जी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ज्यादा ज्यादा तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगा दी है इसके ऊपर और इसको बिल्कुल हल्की लाइट फ्लेम के ऊपर हमने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। तकरीबन 1.5 घंटा ये आराम से पकता रहेगा। जो सेकंड हमारी रेसिपी है मेवा पुलाव, इसका भी हमने मटन, चूँकि टाइम की हमारे पास थोड़ी कमी होती है तो कोशिश ये होती है कि प्रेप थोड़ी सी हम पहले कर लें। तो यहाँ पे यखनी हमने चढ़ा दी थी। यखनी क्या है, सिर्फ मटन में थोड़ा सा गार्लिक डाल के हमने इसको बॉईल करने रख दिया है ताकि जब तक हमारा टाइम पहुँचे तो ये हमारा मीट जो है अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। आपको बता दूं कि इसमें जो मैंने मीट इस्तेमाल किया है वो तकरीबन 20% हमारे पास बोन है और 80% जो है ये मीट है। इसके अंदर गार्लिक डाल के सिंपल हमने इसको बॉईल कर लिया है। काफ़ी हद तक तो ये गल भी गया है, चेक कर लेते हैं। ये देखें, बड़ा अच्छे से ये गल गया है। इसको मज़ीद जो है पकने देते हैं। मटन रोस्ट के साथ साइड लाइन सर्व होती हैं जिसके अंदर माश की दाल और चने की दाल भी लोग सर्व कर होते हैं। हम बनाएंगे हम माश की दाल। ये साइड लाइन है। इसकी जो रेसिपी है बड़ी शॉर्ट रेसिपी है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये रेसिपी कार्ड में नहीं आ रही है। इसके अज्जा भी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हम क्या जो है शामिल करेंगे। सबसे पहले तो माश की दाल को हम थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। बॉईल इतना करना है कि ये बिल्कुल हलवा ना हो, इसका दाना रहना चाहिए, इसका दाना रहना चाहिए। आप चने की दाल बनाएं या माश की दाल बनाएं, ये बिल्कुल खड़ी होनी चाहिए।
इसके अंदर जो है बिल्कुल सख्त दाल जाती है, मतलब इतनी कि कच्ची भी ना लगे आपको। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको उबाल लेते हैं। हमारा आज का सवाल, कोई भी 3 किस्म के कुकिंग मेथड्स के आप नाम बता दें। और आज का जो हमारा इनाम है वो है एनेक्स का सैंडविच मेकर। हल्की आंच के ऊपर हम इसको भी रख देंगे ताकि ये अच्छे से जो है बॉईल हो जाए। यखनी जो हमारी तैयार है इसको थोड़ा साइड में करते हैं। बकरीद का जो गोश्त होता है, ईद उल अज़हा का गोश्त, उसके अंदर थोड़ा सा मसला ये आता है कि आम जो गोश्त होता है मार्केट से लेते हैं उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा हीक होती है। अब इसकी हीक को कैसे ख़त्म किया जाए, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। आप देखते हैं कि बाज़ार में आप जितना भी, अगर मैं रोज़ की ही बात करूं, कि आप जब भी खाएंगे बिल्कुल वाइट मीट हो रहा होता है। तो वाइट मीट होता है कैसे, इसकी टेक्निक क्या है? जितना भी गोश्त होता है आप इसको 2 से 3 बार धोएं या उसको 1 से 1.5 घंटे आप पानी में डाल के छोड़ दें। जितना एक्सेस ब्लड होगा, जितनी स्मेल होगी वो उसकी निकल जाएगी और इसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा। जब आप इसको पकाएंगे तो बिल्कुल ये वाइट बनेगा, जैसे बिल्कुल खिला खिला पिंक कलर का गोश्त। तो ये जो है छोटी सी टिप है, इसका अगर आप ख्याल करेंगे तो आपका मीट जब भी बनेगा वाइट बनेगा और जितनी डिशेज़ आपकी बनेंगी बिल्कुल सफ़ेद बनेंगी। दूसरी टिप कि मीट को सेव कैसे किया जाए कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोश्त जमा हो जाता है। आपने काफ़ी बांट भी दिया, लेकिन कुछ घरों में बहुत ज़्यादा गोश्त होता है, जमा हो जाता है। उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाए, तो उसकी भी एक बड़ी आसान सी टिप है कि आप एक दफ़ा मीट को ब्लांच कर लें। ब्लांच का मतलब हल्का सा आपने उबाला, एक जोश आया, बगैर कुछ डाले उसके अंदर आपने कुछ लहसुन अदरक भी नहीं डालना है, आपने कुछ नमक नहीं डालना है, प्याज नहीं डालनी है। सिर्फ पानी के अंदर आपने गोश्त को एक जोश देना है, उबालना है। उसकी जो सारी वाइटनेस है वो आ जाएगी उसके ऊपर, उस पर हल्का सा स्कम आएगा, वो आपने हटाना है, पानी को छानना है। गोश्त को बिल्कुल ठंडा करके आप इसको फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करके आप इसको छोटे छोटे पैकेट बनाए, फ्रीज़ कर दें और उसके बाद जो आप उसको 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक की आप उसको लाइफ दे सकते हैं कि 3 महीने तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे बीफ का हो, मटन का गोश्त हो या ऊँट का गोश्त हो, हर किस्म के गोश्त को आप इसी तरीके से जो है सेव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी दाल जो है बॉयल हो रही है। मटन रोस्ट को हमने हल्की आंच के ऊपर, आपने ख्याल करना है कि ये बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर, क्योंकि इसको 1.5 से 2 घंटे पकना है। तो आंच का ख्याल रखना है, पानी खुश ना हो, स्लो आंच के ऊपर पकता रहे। यहाँ पे वो है छोटे ब्रेक का टाइम हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने यहाँ पे चढ़ाया था मटन रोस्ट और माश की दाल, जिससे हम इसके बनाएंगे साइड डिश। अच्छा, अब आप ये बताएं, हमने इतनी सारी डिशेस जो आपको बनाने सिखाई हैं, मेरे अलावा और मसाला के शेफ़्स हैं जिन्होंने आपको बहुत कुछ ईद के हवाले से बनाना सिखाया है। तो कुछ शेयर करें कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, डिशेस कैसी बनी, अगर कोई डिश अच्छी नहीं बनी या प्रॉपर तरीके से नहीं बनी और क्या कमी उसके अंदर रह गई, तो वो आप शेयर करें। इंशाल्लाह हम बताएंगे आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। और आप हमसे शेयर करेंगे आप लोगों ने ईद कैसे गुजारी और क्या क्या प्लान्स किए हैं, और जो आगे जो आने वाले वीकेंड्स हैं उसके ऊपर आप लोगों ने जो मेन्यू प्लान किए हैं उसके अंदर क्या क्या है। शायद हम आपको थोड़ी टिप दे दें, कोई हेल्प दे दें, और कि क्या क्या बना सकते हैं मेन्यू में, क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दाल जो हमारी हो रही है, अब हम स्टार्ट ले लेते हैं अपना मेवा पुलाव। मेवा पुलाव के जो अज्जा हैं वो भी बड़े सिंपल से हैं। सेला राइस है हमारे पास। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी आप पुलाव बनाएं या बिरयानी बनाएं, चावल थोड़े अच्छे वाले इस्तेमाल करें। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बड़े सिंपल से हैं। इसके अंदर नमक जा रहा है, इलायची है,
शुगर, अच्छा इसका जो टेस्ट है ना थोड़ा सा स्वीटनेस की तरफ जाएगा, बहुत लाइट होगा खाने के अंदर, बड़ा मज़े का फील होगा इसका खाने के बाद, आपकी तबीयत जो हैवी नहीं होगी। अगर ये दोनों डिशेज़ आप बनाते हैं तो एक कंप्लीट मील है। यहाँ पे आपकी ग्रेवी वाला सालन भी आ गया है, यखनी भी है इसके साथ, एक साइड लाइन भी, और ये आपके राइस में प्रॉपर आपका मील है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नट्स हैं हमारे पास। इसमें हम डालेंगे किशमिश, बादाम, काजू है, हल्का सा वाइट पेपर का टच है, तेज़ पत्ता है, और यहाँ पे इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे छोटी इलायची और दारचीनी। गाजर इसमें जाएगी, चॉप करके रखेंगे गाजर को चॉप कर लेते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो इसके अंदर जुलियन कटिंग में भी गाजर डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर चॉप करके भी डाल सकते हैं। हम इसमें चॉप करके डालेंगे गाजर। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 3 किस्म के जो कुकिंग मेथड हैं उसके नाम बता दें, और आप हमसे यह भी शेयर कर सकते हैं कि आप कोई डिश बना रहे हैं तो वो किस कुकिंग मेथड के थ्रू बन रही है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है वो कौन सा मेथड है, वो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे, बताएंगे। पिछले शोज़ में हमने कटिंग का भी बताया था कि कटिंग कितने किस्म की होती है, किस तरीके से की जा सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने करना हो तो आसानी के साथ आप किस तरीके से ज़्यादा सब्ज़ी कम टाइम में काट सकते हैं। जैसे मैं अभी इसको चॉप कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको स्लाइस किया, फिर मैंने इसको किया जुलियन करने के बाद बड़ी आसानी के साथ जो आप इसको चॉप कर सकते हैं। तकरीबन ईद पे जितनी भी हमारी रेसिपीज़ बनी हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि बड़ी आसान और अच्छी रेसिपीज़ जो आप लोगों को बताएं, जो कि आसानी से बन जाएं और मीट को जल्दी गलाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम लोग आपको बता चुके हैं। हमारे साथ कॉलर हैं नूर फैसलाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भैया? ठीक ठाक, खैरियत से, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ भाई। पहले तो आपके शो की बेहद तारीफ करूँगी, और मेरी फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल मिली है। मैं बहुत एक्साइटेड थी आपसे बात करने के लिए। चलें, बहुत अच्छा हो गया आज आपकी कॉल मिल गई। और रमज़ान में भाई, रमज़ान में मैंने काफ़ी पहले इतना आपका देखा था कि आपने बहारी बोटी थी जो शायद बनाया था कीमा वाला ना। जी जी। वो ना मैंने ट्राई किया था माशाल्लाह से। मेरी शादी तब हुई थी जब मैंने देखा था, तो मैंने दावत की थी तो मेरी इतनी तारीफ हुई। तो अब वो ना थोड़ी सी रेसिपी मेरे से मिस हो गई है, प्लीज़ मुझे वो दोबारा बनाना सिखा दें। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर हम अपने पेज पे भी शेयर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा बनाना भी सिखाएं। सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? मैं सवाल का जवाब भी देना चाहूँगी। एक्चुअली भाई मैं ना आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, क्योंकि आप जो इंग्लिश के वर्ड बोल रहे हैं वो थोड़ी मेरे समझ नहीं आ रहे। जी जी, कोई मसला नहीं, आप अपने अल्फाज में बताइए। जी जी। जो अगर हम भूनते हैं चीज़, मिसाल के तौर पे अगर हम पुलाव के लिए चिकन की बिरयानी वगैरह के लिए कोरमा ज़्यादा से बनाते हैं तो वो मेथड हो गया। ठीक हो गया। बॉइलिंग पॉइंट हो गया जो कि बॉयल करते वक्त जैसे राइस बॉयल करते हैं। अभी ये दोनों चीज़ें जैसे कि पुलाव हो गया, और इन दोनों चीज़ों को अगर मिला लिया जाए कि बॉइलिंग को भी और कीमा को भी वो फ्राई को भी, तो ये दोनों मेथड जैसे बिरयानी हो गई मिला के तो ये बन जाता है। ये 3 मेथड हो गए। ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगे इसके अलावा? जी नहीं, आपके शो की मैंने बहुत तारीफ करनी थी, मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। चलें, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे कैरेट को हमने चॉप कर लिया है, साथ ही साथ चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दाल है वो कितनी बॉयल हो गई। अच्छा, ऊपर ये इसकम आ गया है, इसको थोड़ा सा हम हटा देंगे। ये ऊपर जो इस किस्म का झाग आता है इसको आप हटा दें।
दाल को चेक कर लेते हैं। दाल अभी थोड़ी सी सख्त है, इसको थोड़ा सा और होने दें। यहाँ पे हमारे पास बुक है जो पब्लिश हो चुकी है, शेफ़ एट होम बाय शेफ़ शाय। हर अच्छे बड़े बुक स्टॉल पे दस्तयाब है। पूरी एक कंप्लीट गाइडलाइन है इसके अंदर। हर किस्म की कुकिंग को डिस्क्राइब किया गया है इसके अंदर। सैलड्स हैं, सूप्स हैं, पिकल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स हैं, ड्रिंक्स हैं, और मीट में चिकन, बीफ, मटन, वेजिटेरियन, एक कंप्लीट पैकेज है। हर स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर ख़रीदें और इसके अंदर जो रेसिपीज़ हैं ट्राई करते रहें। बड़ी बेहतरीन सी जो ये बुक है। यहाँ पे हमारा मटन रोस्ट, इसको भी थोड़ा सा चेक, तकरीबन आधा घंटा हो गया है। थोड़ा सा हम इसको चेक कर लेते हैं कि पानी की क्या पोजीशन है। ऐसा ना हो कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसके अंदर मज़ीद पानी को ऐड कर सकते हैं। ये देखें, पानी अभी इसके अंदर बिल्कुल सही क्वांटिटी में है। चूल्हे को मज़ीद हल्का करके इसको दोबारा से कवर कर देंगे। जहाँ आपको लगे कि पानी इसके अंदर कम हो रहा है, आपने इसको दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल देना है। मज़ीद एक गाजर और है हमारे पास। हमारे पास कॉलर है निम्रा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपका? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे आपकी शॉप पे कॉल लगी है। आप वो रिपीट रमजान में भी शो करते थे ना, तो मैं आपका देखी थी। लच्छे पराठे मैंने आपके ट्राई किए थे, वो बहुत मजे के बने थे मेरे, ज़बरदस्त, बहुत मजे के थे। और आज का सवाल क्या है, बता सकते हैं मैं? हाँ, आज का जो सवाल है, हमने अभी डिस्कस किया था कुकिंग मेथड कितने किस्म के होते हैं, वो हमने बताया था। ठीक है, कोई भी 3 किस्म के जो है कुकिंग मेथड के नाम आप बता दें कि कौन कौन से कुकिंग मेथड होते हैं हमारे पास। एक होता है रोस्ट, होता है बेकिंग रोस्ट। एक होती है चावलों को पकाते हैं, एक वो होती है। और एक मॉइस्ट होती है कुकिंग। मॉइस्ट कुकिंग होती है, ड्राई होती है, और रोस्ट कुकिंग होती है। ठीक हो गया, आपका जो है जवाब आ गया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, बस मैंने आपसे ये कहना था, ब्लैक पेपर हांडी आपने बनाई थी ना, जी जी, वो मैंने ट्राई की थी, बहुत मजे की बनी थी, पर मैंने यूट्यूब में देखी, अभी तक वो आई नहीं है। अच्छा, रेसिपी अपलोड हो जाएगी, जल्दी अपलोड हो जाएगी, हमारे पेज पे भी हो जाएगी। चलो ठीक है, मैंने बनाई थी, मेरी फैमिली को बहुत मजे की लगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, रेसिपीज़ अपलोड हो गई है यूट्यूब पे, आप चेक कर लें। आज आ गई होगी रेसिपी, आज ही हुई है ये। जब तक मैं यहाँ पे गाजर को अच्छे से चॉप कर रहा हूँ, टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मटन रोस्ट अज्जा, मटन लेग्स या शोल्डर 500 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, साबित काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में तेल डाल के हल्का गर्म करें, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालें और मटन शामिल करके 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लें। फिर तमाम मसाले डालकर मिक्स करें और पानी मिलाकर सॉस पैन पर एल्युमिनियम फॉयल लगा दें। उसके बाद ढककर धीमी आंच करके दम पर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं। आखिर में मटन की यखनी छानकर सर्व करें।
मटन रोश अज्जा मटन लेग्स या शोल्डर 500 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दालचीनी 1 से 2 टुकड़े, साबित काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस पैन में तेल डाल के हल्का गर्म करें। अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालें और मटन शामिल करके 1 से 2 मिनट अच्छी तरह भून लें। फिर तमाम मसाले डालकर मिक्स करें और पानी मिलाकर सॉस पैन पर एल्युमिनियम फॉयल लगा दें। उसके बाद ढककर धीमी आंच करके दम पर 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। अब टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं। आखिर में मटन की यखनी छान कर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे हमारा रोश भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे माश की दाल है वो भी बॉईल हो रही है। और अब जो तीसरी रेसिपी हमारी मेवा पुलाव, उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी गाजर कट गई है, यखनी इसकी तैयार है, तो इसको ज़रा हम तैयारी पकड़ते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसमें हमने शामिल करना है ऑयल। यखनी हमारी तैयार है, हमने पहले ही गोश्त को गला लिया था। तो मीट को जो अलग कर लेते हैं, यखनी को अलग कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे मीट आ गया, देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है, गल गया है। इसमें थोड़ा सा हम शामिल करेंगे लहसुन। लहसुन चॉप करके रखा हुआ है, हल्का सा डाला लहसुन। फ्लेम ऑन किया। गोश्त हमारा गला हुआ है, इसको बस भूनना है हमने। और इसमें डालेंगे स्पाइसेस। बड़ा एरोमेटिक सा है, इसमें आपको स्पाइस ज़्यादा फील नहीं होगा। इसमें गरम मसालों की खुशबू है, दालचीनी की, इलायची की, वो सारे फ्लेवर अलग अलग आपको फील होंगे। यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर अब गोश्त। 4 से 5 इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, किशमिश अच्छे तरीके से साफ कर लें, इसकी डंडियां तोड़ के डाल दें। आप चाहें तो उसको पानी में भिगो के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कड़कड़ाहट है ना मसालों की, ये फ्लेवर देती है। आप जब भी, अगर आप इवन कि आप ज़ीरा राइस भी बना रहे हैं, तो आप ऑयल के अंदर सबसे पहले ज़ीरा, लौंग और दालचीनी डाल के उसको फ्राई करें। उसके बाद बाकी सारी अज्जा डालें उसके अंदर, तो सारा फ्लेवर जो है मसालों का आपके पूरे राइस के अंदर आ जाएगा। अगर आप पानी डालने के बाद मसाले ऐड करेंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी, तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। वाइट पेपर और नमक तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चमचा। उसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। गोश्त आपका भुन जाए तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कैरेट। ये सारी कैरेट जो हमने चॉप करके रखी थी, ये इसके अंदर जाएगी।
अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। यहाँ पे हमारे पास बादाम है और काजू है। हाफ़ क्वांटिटी जो है अभी हम इसमें डाल देंगे और हाफ़ क्वांटिटी जो है हम गार्निश के लिए रखेंगे। बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा यूनिक सा फ्लेवर है। आज का सवाल मैं रिपीट करता हूँ अपना, कोई भी 3 किस्म के कुकिंग मेथड्स के नाम बता दें। सवाल के नाम में हमारे पास है एनेक्स का सैंडविच मेकर। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी का तनासुब पुलाव में, अगर आप सेला राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी, अगर 1 किलो चावल है तो 1.25 से 1.5 किलो पानी का इस्तेमाल होगा। अगर आप बासमती राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन डबल पानी उसके अंदर इस्तेमाल होगा। सेला राइस को जब भी आपने भिगोना है तब कम से कम 3 घंटे आपने इसको भिगोना है। कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे, जितना चाहें आप इसको भिगो सकते हैं। 8-10 घंटों से ज़्यादा ना हो। और भिगोने के बाद हमेशा आपने चावल का पहले पानी फेंक देना है, उसके बाद नया पानी से चावल को धोना है, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। जिस पानी में हमने चावल भिगोए थे वो हमने फेंक दिया था, उसके बाद हमने इसमें पानी डाल के रख दिया है। होता क्या है, जिस पानी में चावल भीगा हुआ है बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, पानी में एक स्मेल सी आ जाती है। अगर वही पानी बगैर तो आप चावल इस्तेमाल करेंगे तो चावल के अंदर लेस आ जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें कि पानी जो है आप पहले फेंक दें, चावल को वॉश कर लें, उसके बाद आप चावल को इस्तेमाल करें। अगर आप वज़न नहीं कर सकते पानी का तो आप इस तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि चावल जो हैं आपके वो डूबे हुए हों और पानी जो है तकरीबन 1 इंच आपका चावल की सतह से, 1 इंच जो है चावल की सतह से ऊपर हो। तो इसके हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपने चावल शामिल किए और फ्लेम को आपने तेज़ कर देना है ताकि चावल जो हैं बॉइलिंग पॉइंट पे आए। फिर इसको थोड़ा सा पानी के रिड्यूस करने के बाद हम इसको दम पे छोड़ेंगे। साथ ही साथ हम चेक कर लेते हैं माश की दाल, कि माश की दाल जो हमारी कितनी हद तक गल चुकी है। माश की दाल हमारी तकरीबन 90% जो है वो गल गई है, बाकी तो ये दम में भी आ जाएगी। 5-7 मिनट इसको और देते हैं ताकि ये परफेक्टली डन हो जाए। आप देख सकते हैं कि चावल जो है हमारे पानी की सतह से 1 इंच नीचे हैं। आप इसको मुसलसल चलाते रहें। जैसे इसमें जोश आएगा तो उसके बाद जो है हमने इसको दम पे छोड़ देना है। साथ ही साथ जो दाल को भी हम स्ट्रेन कर लेते हैं। दाल भी आप चेक कर सकते हैं कि दाल को जो है हमने बिल्कुल हलवा नहीं करना, दाल ये बिल्कुल खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। यहाँ पे मुस्तकिल इसको चलाते रहेंगे पुलाव को ताकि चावल जो हमारे नीचे ना लगे। इसके अंदर आप मैंने नट्स जो डाले इसमें मैंने बादाम का इस्तेमाल किया है, काजू का इस्तेमाल किया है। आप लोग इस अपने हिसाब से इसके अंदर
पिस्ता डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग अगर इसमें अखरोट डालना चाहें, अगर आपको पसंद है आप अखरोट भी डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो आप पसंद करना चाहें, जो खाना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जब तक ये यहाँ पे बॉयल हो रहा है, छोटे ब्रेक का भी टाइम हो गया, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहा है मेवा पुलाव। ब्रेक पे जाने से पहले इसको हमने ज़रा सा जोश दिया और अभी देखें पानी इसका बिल्कुल लेवल पे आ गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने ढकना लगा देना है, इसको दम पे छोड़ देना है 10 से 15 मिनट। इंशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्लेम बिल्कुल आपने इसका लो कर देना है। साथ ही साथ मटन रोस्ट हमारा पक रहा है। इसका एक्चुअल टाइम जो होता है पकने का 2.5 से 3 घंटे का होता है। देखिए हमारी कोशिश है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये गल जाए। पीसीज हमने थोड़े से छोटे रखे थे। अब इसकी जो साइड लाइन है, साइड डिश माश की दाल फ्राई, इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए चाहिए मुझे एक अदद ये पैन, जगह थोड़ी सी आ गया। माश की दाल फ्राई, ये भी बड़े हल्के मसालों की लाइट सी दाल है, इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 3 किस्म के कुकिंग मेथड के नाम बताइए। और आज का जो हमारा इनाम है वो है NX का सैंडविच मेकर। तकरीबन 2 अदद प्याज हम इसमें डालेंगे, अच्छे से स्लाइस कर लें। ये हो गए प्याज। फ्लेम ऑन करके इसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है, इसके अंदर शामिल करनी है प्याज। माश की दाल हमारी बॉयल है। बड़ी क्विक रेसिपी है, बड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी। आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं कि ईद के दिनों में आप लोगों ने क्या क्या डिशेस बनाई और डिशेस आपकी कैसी बनी, और आगे जो आप लोग मेन्यू पार्टीज़ के लिए अपनी क्या प्लान कर रहे हैं हमसे शेयर कीजिए। हम आपको मज़ीद आइडियाज़ भी देंगे और कोशिश करेंगे मज़ीद और डिशेस आप लोगों को बनाना सिखाएं। जब तक ये प्याज ब्राउन हो रही है, मटन चेक कर लेते हैं मटन की क्या पोजीशन है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है मटन को पकते हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है इसका थोड़ा कम हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे यखनी थी वो हम इसमें शामिल कर देते हैं। अगर अभी हम इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे अलग से, तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि गोश्त जो है हमारा अकड़ जाए। तो कभी भी दाल के बीच में या गोश्त के बीच में ठंडा पानी ना डालें। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं उससे ये होता है कि गोश्त जो आपका अकड़ सकता है, तो उसका जो गलने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। चलें इसको दोबारा जो है हम तकरीबन तैयार हो गया ये। अब इसके अंदर हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाएंगे तो ये बिल्कुल डन हो जाएगा।
प्याज को हल्का सा ब्राउन करके इसमें मसाले जा रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी, नमक और काली मिर्च। इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइस नहीं जाएगा। इसका जो एक्चुअल फ्लेवर है ब्लैक पेपर का और हरी मिर्चों का आएगा। ये हो रही है, जब तक ये ब्राउन हो रही है। एक अदद प्याज, इसके हम 4 पीस करके, 2 से 3 हरी मिर्चें, और 1 अदद टमाटर, इसके भी 4 पीस करके हम रोश में शामिल कर देंगे। और मज़ीद 7 से 8 मिनट इसको पकाना है। हमारा जो रोश है वो तैयार हो जाएगा। मैंने डाल के हल्का सा इसको हिलाया। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर भी आ गया इसका, जो हमें रिक्वायर्ड था। ये देखें जी, प्याज जो है हल्की हल्की सी हमारी ब्राउन हो गई। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन रखना है, हल्का सा गोल्डन, थोड़ी सी सॉफ्ट। बस 2 से 4 मिनट और लगेंगे, प्याज जो हमारी बिल्कुल सही कलर में आ जाएगी। जब तक मैं इसको ब्राउन कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास प्याज भी ब्राउन हो गई है, जो कि हम बना रहे हैं माश की दाल। 1 अदद टमाटर, इसको थोड़ा सा मोटा मोटा चॉप करेंगे। ये टमाटर हमने इसमें डालना है। चूँकि दाल फ्राई है, थोड़ा सा हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ गए टमाटर, टमाटर के साथ साथ इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हल्दी तकरीबन 1/4 चाय का चमचा, नमक इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत। दाल सब्ज़ी में नमक थोड़ा सा एक्सेस रखा जाता है ताकि वो बैलेंस हो जाए। ब्लैक पेपर, अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है मसाले को। हमारे साथ कॉलर हैं कुलसूम मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मस्ती भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। एक तो ड्राई हीट मेथड होता है और एक मोइस्ट हीट मेथड, और दोनों का कॉम्बिनेशन एक मेथड होता है, जो आप अभी बना रहे हैं पुलाव वगैरह में ना, ये जो बना रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपका जवाब आ गया है। और बताएं, कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? बस सर, ये आपकी बड़े अच्छा बन रहा है। ये तो मैं रोज तो हमने ईद वाले दिन भी बनाया था, लेकिन आपका जो मेथड है वो ज़्यादा अच्छा है। हमने जो बनाया था वो थोड़ा डिफरेंट था। अब मैं इसी मेथड से आपका बनाऊंगी ना। बिल्कुल, ईद पे बहुत बनाया था इसको ना। डजंट मैटर, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा थोड़ा डिफरेंट था आपका। हाँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आज ही बनाऊंगी बल्कि। बिल्कुल। आज मैं सोच रही थी आज क्या पकाया जाए, आज यही पकाती हूँ। चलें, डन हो गया। आज रात के खाने में रोश। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। यहाँ पे अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे। और अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये देखें, बिल्कुल ये लाइट मसाले वाली वाइट कलर की दाल हमारी यहाँ पे तैयार है। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी।
और 2 से 4 मिनट इसको मज़ीद पकाना है। दाल हमारी तैयार है। यहाँ पे हमारा मटन रोस्ट भी तैयार है। रोस्ट में अभी तक हमने नमक शामिल नहीं किया था। उसकी एक वजह ये थी कि अगर शुरू में नमक शामिल करते तो गोश्त गल तो जाता है लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे हमने इसमें नमक शामिल करना है। बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे अब करेंगे इसको डिश आउट। तीनों डिशेस हमारी तैयार हैं। लास्ट डिश जो है हमारी बटर क्रंच के साथ हमने बनाने हैं सैंडविच, वो बनाएंगे। इन सारी चीज़ों को करते हैं डिश आउट। थोड़ी सी सफाई कर ली जाए। रोस्ट के लिए हमारे पास है ये प्लेटर। तो हमने यखनी जो है इसकी सिर्फ यखनी सर्व होती है, बाकी जितने लवाजमात हैं ये सब हम छान लेंगे। ये देखें, बस आपको मैं बता दूं जल्दी से कि इसको सर्व कैसे करना है। इस तरीके से इसकी करनी है प्रेजेंटेशन। जब तक मैं सारी चीज़ों को डिश आउट कर रहा हूँ, टाइम है एक छोटे ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मटन मेवा पुलाव। अज्जा: मटन 1 किलो, सेला चावल 750 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, छोटी इलायची 4 से 6 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, तेज़ पत्ते 1 से 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी गाजर 1 कप, बादाम 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, काजू 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पतीले में तेल गर्म करके प्याज डालकर फ्राई करें, फिर गोश्त डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब तमाम मसाले और पानी डालकर उबाल लें। फिर गाजर और तमाम मेवे शामिल करके चावल डालें और दम पर छोड़ दें। दम आने के बाद चावलों पर मेवा डालकर सर्व करें। मटन मेवा पुलाव। अज्जा: मटन 1 किलो, सेला चावल 750 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, छोटी इलायची 4 से 6 अदद, दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, तेज़ पत्ते 1 से 2 अदद, चीनी 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी गाजर 1 कप, बादाम 2 खाने के चमचे, किशमिश 2 खाने के चमचे, काजू 2 खाने के चमचे, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पतीले में तेल गर्म करके प्याज डालकर फ्राई करें, फिर गोश्त डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब तमाम मसाले और पानी डालकर उबाल लें। फिर गाजर और तमाम मेवे शामिल करके चावल डालें और दम पर छोड़ दें। दम आने के बाद चावलों पर मेवा डालकर सर्व करें। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमारी 3 डिशेस जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोस्ट भी तैयार है, दाल भी तैयार है हमारी। यहाँ पे पुलाव, मेवा पुलाव, ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था बादाम को और काजू को, और ये फाइनली जो हमने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। ये देखें, रोस्ट इस तरह हमारा सर्व होना है। आप चाहें तो इसकी यखनी साथ में भी कर सकते हैं, चाहे तो अलग भी कर सकते हैं। अब लास्ट रेसिपी हमारी जो कि है बटर क्रंच के सैंडविचेस। बटर क्रंच बिस्किट बहुत क्रंची
और बड़ा बैलेंस जो है इसका फ्लेवर है। सीज़र नहीं है, चलें इसे काटें। बिस्किट्स हमने निकाल लेना है। यहाँ पे हमारे पास चीज़ है, मोज़रेला चीज़, मेयोनीज़, नट्स हैं 2, और इसके अंदर हम डालेंगे कैप्सिकम, बिल्कुल फाइन डाइस करके कैप्सिकम शामिल करेंगे। बिल्कुल फाइन डाइस, जस्ट मिक्सिंग है। बटर क्रंच के साथ बहुत सारे आप जो है कैनोपीज़ बना सकते हैं, स्वीट में भी बना सकते हैं, सैवरीज में बना सकते हैं। इस बिस्किट की ख़ास बात यह है कि ये दोनों किस्म की रेसिपीज़ हैं, स्वीट और सेवरी दोनों में एडजस्ट हो जाता है। ये बिल्कुल फाइन चॉप करके इसको हमने बॉल में डाला। बादाम और काजू, इनको भी हमने फाइन चॉप करना है। हल्का सा अगर आप ब्लांच कर लेते हैं नट्स को तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो बड़े आसानी से जो है ये चॉप भी हो जाएंगे और खाने में भी जो है हर्डल नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट बाइट में ये डन हो जाएंगे। ये लीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास चीज़ है और मेयोनीज़, ये डाला, इसको मिक्स किया। ये अच्छी सी एक ड्रेसिंग तैयार हो गई हमारी। आप चाहे तो हल्का सा इसमें सॉल्ट और शुगर का फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि बिस्किट जो है इस तरीके से हमने लगाया, इसके ऊपर ये फिलिंग किया इस तरीके से, और ये सेकंड बिस्किट जो आपने लगा के इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। बड़े मज़े का जो है ये 1 बाइट सैंडविच आपका तैयार है। आप एपेटाइज़र के तौर पे शाम में हाई टी के साथ आप इसको जो है बना सकते हैं। तीनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।